हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल न्यू होराइजन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो पहला टॉपिक लेते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या है? बेसिकली एक्सप्रेशन वो होता है जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट से। ओके। अब ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं एक दूसरे से, ऐड भी हो सकते हैं एक दूसरे से, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और वहाँ पे इक्वालिटी सिंबल जो होगा वो मिसिंग होगा। तो जो आपके पास रिजल्ट निकल करके आएगा वो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लाइक अ नंबर इज रिटन 2, दिस इज एन एक्सप्रेशन। सिमिलरली अ नंबर इज रिटन 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल x, सो इसे हम कहते हैं एक एक्सप्रेशन। अब इस 2x में हम 1 ऐड कर दें तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। याद रखें, हमेशा इस एक्सप्रेशन में कभी भी सिंबल ऑफ इक्वालिटी नहीं होगा, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू वेरी कर सकता है, जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है। लाइक वेरिएबल को हम ए टू जेड, ए बी सी, ए टू जेड किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बस इसकी वैल्यू आप वेरी करते रहें, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, एनी नंबर जो भी होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जनरली आप कह सकते हैं कांस्टेंट जो है वो आपका एक रियल नंबर है जो कि आपके एक्सप्रेशन में अवेलेबल होगा। तो बेसिकली आप अगर लिखते हैं ओनली 4x, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। 4x प्लस 1, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 4x प्लस y, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो एक एक्सप्रेशन में सो मेनी नंबर्स हो सकते हैं, एक एक्सप्रेशन में सो मेनी वेरिएबल्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, दैट इज क्या है? टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स वो होता है जो एक एक्सप्रेशन को फ्रेम करता है। जैसे कि अब ऊपर के एग्जांपल में मैंने लिया 4x प्लस वाई। अब इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म है 4x, दूसरा टर्म है y। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे 2y प्लस 3 प्लस z। अब इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि जो टर्म होगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंबल होने पे ही काउंट होगा। लाइक अगर ये लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स, दैट इज़ 4x, ये एक सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म नहीं है। टर्म होने की कंडीशन है कि वो एक दूसरे से प्लस एंड माइनस सिंबल से सेपरेट होंगे। जैसे एक टर्म लिखा हुआ एक्स वाई जेड, सो दिस इज़ अ सिंगल टर्म। अभी आप यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर दें तो ये डबल टर्म हो जाएंगे। पहला टर्म होगा एक्स वाई जेड, दूसरा टर्म होगा 1। सिमिलरली एक्स वाई जेड और -1, इसे भी हम टर्म बोलेंगे। कितने टर्म है? 1 टर्म एंड 2 टर्म। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रोडक्ट और डिवीजन सिंबल कभी टर्म्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट और डिवीजन सिंबल है तो वहाँ पे केवल सिंगल ही टर्म है, लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंबल आ जाता है तो वहाँ पे मोर देन 1 टर्म हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस जेड प्लस एक्स। अब यहाँ कितने टर्म है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो टोटल 4 टर्म्स हो गए आपके पास। टोटल कितने टर्म हो गए? 4 टर्म्स हो गए। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्या होता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट बेसिकली आता है जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। हम जनरली एक एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं, पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल लिखते हैं, लाइक 3x। तो यहाँ पे 3 क्या है? एक न्यूमेरिकल है, दैट इज़ अ नंबर है, और x क्या है? एक वेरिएबल है। तो अगर हम x को कंसीडर करें तो x का कॉफिशिएंट 3 होगा, जिसे हम न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कहते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और अगर हम 3 को कंसीडर करें, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का कॉफिशिएंट क्या है, तो 3 का कॉफिशिएंट क्या होगा? x होगा, जिसे हम लिटरल कॉफिशिएंट भी कहते हैं, लिटरल कॉफिशिएंट भी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हमेशा एक नंबर होता है और लिटरल कॉफिशिएंट हमेशा एक वेरिएबल होता है। कैसे होते हैं ये कॉफिशिएंट? जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, दो चीज़ें मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी एक वेरिएबल से। लाइक आपके पास एक वेरिएबल है y, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y का कॉफिशिएंट बन गया 4 एंड 4 का कॉफिशिएंट बन गया y। सिमिलरली आपके पास है -5z,
तो z का कॉफिशिएंट हो गया -5 जो कि है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, और -5 का कॉफिशिएंट हो गया z जो कि है आपका लिटरल कॉफिशिएंट। तो हमेशा एक वेरिएबल को हम लिटरल कॉफिशिएंट बोलेंगे और एक कांस्टेंट को हम हमेशा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बोलेंगे, और ये कॉफिशिएंट टर्म तभी आएगा जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो एज वेल एज उसकी डिग्री भी सेम हो। जैसे कि लिखा हुआ है 4x 5x एंड 5y, यहाँ पे प्लस सिंबल, यहाँ पे माइनस सिंबल, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे भी है वेरिएबल x, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री भी क्या है 1। तो ये दोनों जो टर्म हो गए ये लाइक टर्म हो गए। बट अगर हम 5y की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, तो ये जो है 5x एंड 5y अनलाइक टर्म हो गए, 4x एंड 5y भी अनलाइक टर्म हो गए। तो लाइक टर्म्स वो होते हैं, लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो एंड वेरिएबल की पावर भी सेम हो, एंड वेरिएबल्स डिग्री और पावर दोनों सेम हो, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स डिग्री सेम। इफ इट इज नॉट अ लाइक टर्म देन रिमेनिंग थिंग विल बी योर अनलाइक टर्म। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy² प्लस 3yx²। अब इसमें लाइक टर्म क्या क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर वाई आपको यहाँ पे मिल रहा है, यह एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो ये दोनों जो हो गए अनलाइक टर्म हो गए। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें अगर तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है। तो ये जो दोनों हैं ये आपके लाइक टर्म हो गए। क्यों लाइक टर्म हो गए? जो वेरिएबल हैं वो भी सेम है x एंड y, और वेरिएबल की पावर x की पावर 2 y टू द पावर 1, और यहाँ पे भी x की पावर 2 y टू द पावर 1, ये दोनों भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म्स हो गए। और जो रिमेनिंग हैं जो लाइक टर्म्स नहीं हैं वो आपके अनलाइक टर्म्स होते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली जब भी कोई एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 4x प्लस वाई, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। नंबर लिखा हुआ है सिर्फ ओनली 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर ये सब पॉलिनोमियल है तो मोनोमियल क्या हुआ? मोनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 1 होते हैं। जैसे कि एग्जांपल 4x, ये एक मोनोमियल है। एक वेरिएबल लिखा हुआ है x, ये भी एक मोनोमियल है। एक नंबर लिखा हुआ है 5, ये भी एक मोनोमियल है। तो मोनोमियल के केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, तो इसे हम मोनोमियल बोलते हैं। सिमिलरली बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, जैसे 4x प्लस वाई, जैसे कि 4 प्लस एक्स, जैसे कि 10 माइनस वाई, z प्लस 5। अब आप देख सकते हैं 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म एंड 2 टर्म। सो जब भी आपके एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली ट्राइनोमियल क्या होता है? इन केस ऑफ ट्राइनोमियल जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। जैसे कि 4x प्लस वाई, इसी बाइनोमियल में मैं एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ 1, तो ये एक ट्राइनोमियल हो गया। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। अब केस में 4 प्लस एक्स था, इसमें मैं एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ y, तो ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया। इसमें जैसे 10 माइनस वाई था, ये एक बाइनोमियल था, इसमें मैंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया z, तो ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया। और जो मोनोमियल है वो कलेक्शन है, जो पॉलिनोमियल है वो कलेक्शन है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक आपका क्या है,
पॉलिनॉमियल है। इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4/y, तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि जब आप y को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 4y⁻⁻1 होगा, तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा। कंडीशन क्या है, आपकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए हर एक टर्म में। अगर लिखा हुआ है 3 + 4/y, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर जो है वो -1 हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए, कोई इरेशनल नंबर या फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x⁻1/2, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पावर 1/2 है। तो ये हैं कुछ स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का।